अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से, जो कि शराज शौकत चिश्ती साबरी साहब ने लिखी है, जो टॉपिक मैं बयान करूंगी उसका नाम है इश्क और शरा। बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि इश्क और शरा की आपस में सख्त दुश्मनी है। जहां एक मौजूद हो वहां दूसरे का पनपना नामुमकिन सी बात है। फिर औलिया अल्लाह का कलाम पढ़ा तो इसमें भी दोनों को एक दूसरे की जिद ही लिखा गया है। फिर बहुत जलील कदर हस्तियों जैसे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सी हस्तियों की बायोग्राफी पढ़ी तो इन सब को फुकर के बुलंद मुकाम पे भी पाया और ये सब शरीयत के पाबंद भी नजर आए। लेकिन जब गौर किया तो मालूम हुआ कि ये इख्तलाफ दरअसल शरीयत के साथ नहीं है, बल्कि इन मुल्ला और उल्मा के साथ है जिन्होंने शरीयत को गलत रंग से लोगों के सामने पेश किया। वरना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती जिनका शुमार बहुत सीनियर फुकरा में होता है, वो भी यकीनन शरीयत के खिलाफ नजर आते। तो उन्होंने ये इख्तलाफ क्यों नहीं किया और पिछली कुछ सदियों के फुकरा ने मुल्ला और उनकी तालीमात को तनकीद का निशाना क्यों बनाया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही मालूम हुई कि शुरू के ज़माने के फुकरा का दौर या औलिया का दौर मुबारक फितने से पाक था, जबकि जिस ज़माने में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह थे, इस वक्त दीन को बिगाड़ दिया गया था। मसलन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी कुतब में फरमाते हैं कि जो शरीयत को तर्क कर दे इससे फ़कीर हरगिज़ न मानो। फिर खुद ही अपने कलाम में फरमा रहे हैं कि नफल नमाजा कम जनाना ते रोज़ा सरफा रोटी हु, यानी जब रोज़े के लवाजमात ही पूरे ना किए जाएं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप भूखे प्यासे रहकर रोटी की बचत कर रहे हों, और अगर नमाज के साथ साथ अमल नहीं होगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस दौर में मौलवी और उल्मा हजरात ने बस अल्लाह से डराने पर जोर दिया कि ऐसे ना करो वो हो जाएगा, यूं ना करो अल्लाह नाराज हो जाएगा। जब अल्लाह का डर इतना ज्यादा दिल में बिठाया जाएगा तो डर इंसान से सही काम भी गलत करवा देता है। दूसरा ये कि अमल से ज्यादा इल्म पर जोर दिया गया तो दीन में अच्छा खासा बिगाड़ पैदा हो गया। जैसा कि कुरान में है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जब लोग नमाज पढ़ने के बावजूद बुरे कामों से बाज नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं, नाउजुबिल्लाह, कि नमाज सही नहीं। नमाज बिल्कुल हक सच है, बस इसको अदा करने वाले की नीयत ठीक नहीं। बस नमाज पढ़ने को फर्ज करार दिया गया, जबकि नमाज के साथ साथ इखलाक और किरदार की तामीर भी जरूरी है। इन हालात में एक कामिल फकीर किसी से डरे बगैर हक का कलमा बुलंद करता है, और इन फुकरा ने भी यही काम किया, अलल ऐलान गलतियों की निशानदेही की। लेकिन आज के नाम नहाद पीरों ने और सूफिया ने इस बात का गलत मतलब लिया और अमाल को दुरुस्त करने के बजाय एक बार फिर इसी चीज को हवा दी गई कि शरा और इश्क में वैर है, दोनों एक दूसरे की जिद हैं और इनकी आपस में नहीं बनती। इश्क फकीरी सिखाता है और शरीयत का असल मुहाफिज भी फकीर ही है, तो कैसे इन दोनों की आपस में दुश्मनी हो सकती है? बस आजकल के पीर के बजाय किसी फकीर के पास बैठकर ये नुक्ता समझने की जरूरत है। फिर आपको शरा एक तस्बीह के दाने की तरह और इश्क इस तस्बीह का इमाम ही मालूम होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर की तशरीह राइटर की ज़बान में बयान करूंगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़रे करम हम सब पर।